D2 Chapter 4 Exercise 4A Question number 11 Factorize each of the following expressions completely. Part A. अब हमें यहाँ पर फैक्टराइज करना है। तो पहले जो हमने क्वेश्चंस किए वो हमने एक्सपेंड किए, मल्टीप्लाई किए, और एक्सपेंड का मतलब क्या होता है कि हमें ब्रैकेट्स को ओपन करना था। तो जब भी हमें सिंप्लीफाई करना होगा या एक्सपेंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो जो हमें ब्रैकेट्स दिए हुए हैं उसको हम पहले ओपन करेंगे और जो हमारा आंसर आता है वो एक ओपन एक्सप्रेशन आ जाती है जिसमें कोई ब्रैकेट नहीं होता है। अब हमें जो करना है वो फैक्टराइज करना है। तो अगर आपने गौर किया होगा तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है वो ओपन एक्सप्रेशन है जिसको हमें फैक्टराइज करना है, यानी कि अब हमें ब्रैकेट्स बनाने हैं। ठीक है, तो पहले क्या था कि हम एक्सपेंड कर रहे थे यानी ब्रैकेट्स को हम ओपन कर रहे थे, और ये इसका उलट है कि जो हम पहले ओपन कर रहे थे एक्सप्रेशन, अब हमारे पास ओपन एक्सप्रेशन दी हुई जिसको हमें फैक्टर्स बनाने हैं यानी कि हमें ब्रैकेट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो पावर 2 है, ए बी है और यहाँ पावर बी की स्क्वायर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हम फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पर हमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग क्या होता है कि हम मल्टीप्लाई करें तो हमारी लास्ट टर्म आए और एड एंड सब्ट्रैक्शन करें तो हमारे पास सेंटर वाइज टर्म आए। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 4 और यहाँ शुरू में हमारे पास ए स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1 है। तो यानी 1/4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म को हम लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो यहाँ मेरे पास 1 है, तो 1 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा 4 ही आएगा। तो मुझे फैक्टर्स जो है वो 4 के बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आवे, ऐड या सब्ट्रैक्शन करूँ तो सेंटर में 3 है तो मेरे पास 3 आना चाहिए। तो 4 अभी हमारे पास आता है, एक तो 2 2 सा आता है, तो 2 और 2 को अगर मैं ऐड करूँगी तो 4 बन जाएगा, 3 तो नहीं बनेगा। और सेकंड हमारे पास क्या है कि 4 1 सा 4। तो अगर मैं बोलूँ कि 4 1 सा 4 और 4 में से अगर मैं 1 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास 3 आ जाएगा। तो ये मेरे फैक्टर्स यहाँ बन सकते हैं। कैसे बनाएंगे हम, फर्स्ट हम आप ऐसे लिख ले ए स्क्वायर, लास्ट की 4b² भी आपने लिख ली। अब हम जो फैक्टर बना रहे हैं वो 4 1 सा 4 के बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है, ए और बी। तो मैं लिखूँगी 4ab और दूसरा 1 ए बी की जगह में सिर्फ ए बी लिखूँगी क्योंकि 1 हम लिखते नहीं है। अगर आप लिख भी दोगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, तो हमने लिखा 4 1 सा 4 और 4 में से मैं 1 को माइनस करूँगी तो 3 आ जाएगा। तो यानी कि जब मुझे 4 में से 1 को माइनस करना है तो मुझे एक साइन प्लस लगानी पड़ेगी और एक साइन मुझे माइनस की लगानी पड़ेगी, तब जाके 4 में से 1 को मैं माइनस कर सकती हूँ। अब मैं किसकी साइन प्लस लगाऊँ और किसकी माइनस लगाऊँ, तो हम यहाँ क्वेश्चन में देख लेंगे कि क्वेश्चन में यहाँ अगर 3 है, पॉजिटिव है, तो मैं क्या करूँगी, बड़े नंबर में प्लस लगाऊंगी और छोटे में माइनस, ताकि प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गया तो 3 आया और यहाँ पर क्वेश्चन में साइन प्लस की है। तो जब मैं इसको माइनस करूँगी तो साइन जो है वो बड़े नंबर की हम जैसे देख के लिखते हैं, तो यहाँ पर मैंने बड़े नंबर में प्लस लगाया और यहाँ पर छोटे नंबर में माइनस लगाऊंगी। तो जो भी हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से लास्ट टर्म आए, एड इन सब्ट्रैक्शन करने से सेंटर वाइज टर्म आए। और अब हमारे पास जो है 4 टर्म्स हो गई है। जब हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग की तो 1 2 3 और 4। अब हम क्या करेंगे, इन दो में से कॉमन लेंगे, फिर हम इन दो में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से कॉमन क्या है, ए कॉमन है, तो ब्रैकेट में एक ए बचेगा, ये लिखा हमने प्लस, और ए इसका ए तो बाहर आ गया तो बचा 4b। ये इन दो में से हमने कॉमन लिया है। अब हम इन दो में से कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से एक नेगेटिव साइन यहाँ से हम ले लिए कॉमन, और हमारे पास एक b कॉमन आया। तो यहाँ बचा क्या, एक a बचा, और जब भी यहाँ हम साइन माइनस की लेंगे कॉमन तो यहाँ जो माइनस है यहाँ पर अंदर क्या बनेगा, प्लस, क्योंकि जब मैं ओपन करूँगी माइनस प्लस माइनस, और मेरे पास यहाँ है 4 और b। हम जो जो वर्क करते जाएंगे तो हम चेक करते जाएंगे कि ऊपर वाली चीज़ भी हमारी सेम आनी चाहिए। जैसे कि मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया तो ओपन करूँगी तो यही चीज़ आएगी, और यहाँ से मैंने जब नेगेटिव साइन कॉमन ली तो ये साइन इसलिए चेंज होगी कि जब मैं ओपन करूँ तो यही साइन आए। जैसे कि
जब मैं करूँगी तो माइनस प्लस माइनस बी ए या ए बी और माइनस प्लस माइनस और b को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b इंटू बी की पावर 2। अब हमारे पास ये दोनों सेम ब्रैकेट आने चाहिए, तो हमारे दोनों सेम ब्रैकेट आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये एक टर्म है और एक टर्म मेरे पास ये है, तो हम क्या बोलते हैं कि एक टर्म ये दोनों में कॉमन किया है, a प्लस 4b इसके पास भी है, a प्लस 4b इसके पास भी है। तो इन दोनों में से अगर मैं a प्लस 4b कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा यहाँ से, इस टर्म में से ये मेरा बाहर आ गया, तो यहाँ मेरा बच्चा a और माइनस, और यहाँ से मेरे पास क्या बचा, ये टर्म बाहर चलेगी तो सिर्फ b बचा। तो ठीक है, तो या आप ऐसा बोलो कि हमने कॉमन ले लिया, ये दोनों में से दो टर्म थी, ये एक टर्म थी, ये दूसरी टर्म थी, यहाँ से a प्लस 4b कॉमन आ गया, तो इसके पास क्या बचा, सिर्फ a जो इस ब्रैकेट में लिखा माइनस, और यहाँ से ये माइनस लिखा हमने और ये बाहर आ गया तो b बचा। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर आपको कॉमन लेना मुश्किल लगता है तो आप ये भी कर सकते हो कि जब आप यहाँ तक कर लेते हो तो आप देखो कि यहाँ पर ये दो जो ब्रैकेट सेम है उसको आपने वन टाइम लिख लिया और इन दोनों को आपने मर्ज कर लिया। कॉमन लेना या इस तरह से आप बोलो तो भी सेम है, लेकिन जो हम लेते हैं वो होता कॉमन है, क्योंकि दो टर्म है उसमें से हम कॉमन लेते हैं। लेकिन अगर किसी को कन्फ्यूजन होती है तो वो ये भी बोल सकते हो कि ये दोनों सेम ब्रैकेट है तो इसको हमने वन टाइम लिखा और इन दोनों को हमने मर्ज कर लिया। पार्ट बी हमारे पास है सी स्क्वायर माइनस 4ct माइनस 21d स्क्वायर। अब यहाँ पर भी 1 है तो 121 सा 21 ही आया, तो हम फैक्टर्स बनाएंगे 21 के, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 21 आए और ऐड और सब्ट्रैक्शन करने से हमारे पास सेंटर वाइज टर्म यानी 4 आ जाए। तो अगर हम देखें 21 जो है वो 3 के टेबल में जाता है, 3 7 सा 21 और 7 में से 3 को माइनस करोगी तो 4 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सी स्क्वायर माइनस 21d स्क्वायर हमने लिखा और हम 3 7 आके बना रहे, तो 3cd और 7cd। अब हमें 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ पर जो है माइनस की साइन है क्वेश्चन में, तो हम बड़े नंबर में माइनस लगाएंगे और छोटे में प्लस, क्योंकि जब माइनस करना हो तो एक साइन प्लस की होती है और एक माइनस की होती है। हम क्वेश्चन में चेक कर लेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो हम क्या करेंगे, बड़े नंबर में माइनस लगाएंगे और छोटे में प्लस, क्योंकि जब हम माइनस करेंगे तो 7 में से 3 गया तो 4 आ जाएगा और साइन हम बड़े नंबर की रखते हैं। अब इन दो में से कॉमन लेंगे और इन दो में से, तो इन दो में से कॉमन है तो c है, तो एक c बचा प्लस 3d आया। अब यहाँ से हमने माइनस लिखा और इन दोनों में से 7 कॉमन है, क्योंकि 21 है और ये 7 है तो 7 कॉमन है और d कॉमन है। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या क्या बचा, एक हमारे पास यहाँ से c बचा और यहाँ हमने माइनस लिया है तो ये साइन हमारी ब्रैकेट में चेंज हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस आनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे। और 7 3 सा 21 और d, इन दोनों में से हमने कॉमन लिया। अब ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम हो गए, तो हम क्या करेंगे कि जो सेम ब्रैकेट है उसको वन टाइम लिख लिया हमने और इसको हमने मिला दिया इन दोनों को, c माइनस 7d आंसर। पार्ट सी हमारे पास है 2h स्क्वायर प्लस 7hk माइनस 15k स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो जो पार्ट हमने किए थे उसमें स्टार्टिंग में कोई नंबर नहीं था, इसका मतलब 1 था। यहाँ पर हमारे पास 2 है और यहाँ हमारे पास 15 है, तो 2 को जब मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा 30 हो जाएगा। 2 15 सा 30 हो गया। तो अब हमारे को 30 के फैक्टर्स बनाने हैं। वहाँ पे तो हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होकर वही चीज़ आ रही थी, लेकिन यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई किया तो 15 से 30 आ गया। तो अब मल्टीप्लाई करने से 30 आए और एड एंड सब्ट्रैक्शन करने से 7 आए सेंटर की तरफ। तो अगर हम देखें
तो मैं बोलूँ कि 10 3 ज़ा 30। अगर आपको यूँ करने में मुश्किल होती है तो हम फैक्टर्स यूँ भी निकालते हैं कि 2 को किया 15 से, 3 को किया 5 से और 5 को किया हमने 1 से। तो यहाँ से हमें अगर फैक्टर ढूंढने में भी इजी हो जाता है। तो 2 5 सा 10 और 10 3 सा, तो हमने बोला 10 3 सा 30 हो गया हमारा, और 10 में से 3 को माइनस किया तो 7 आ गया। तो अगर हम फैक्टर्स बना लेंगे तो हमें इजी हो जाएगा। पहले हम इन दो को रख के चेक कर लेंगे कि 6 और 5, तो 6 5 30 हो गया, मगर 6 और 5 तो 11 होता है। फिर हमने क्या किया, 2 और 5 को ले लिया, 10 और 3 को, तो 10 3 30 और 10 में से 3 को माइनस किया तो हमने 7 आ गया। तो हम ये फैक्टर्स यहाँ अप्लाई कर देते हैं। हम क्या करेंगे, 2h² और -15 के लास्ट वाला टर्म लिखा, हमने 10 3 सा किया ना, तो हम लिखेंगे 10h के 3h के। अब हम क्या करेंगे, 10 में से 3 को माइनस करना है, तो एक साइन में प्लस की लगाऊंगी और एक में माइनस की लगाऊंगी, तो 10 में से 3 जब माइनस होगा तो 7 आ जाएगा मेरे पास। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस है तो बड़े नंबर में प्लस और छोटे में माइनस लगाएंगे। अब इन दो में से कॉमन लेंगे और इन दो में से कॉमन, यहाँ से इन दो में से कॉमन, एक तो 2 आ जाएगा और h आ जाएगा, तो एक h प्लस 2 5 सा 10 और k। यहाँ से माइनस कॉमन है, 3 कॉमन है और k कॉमन है, तो बचा h प्लस 5k, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, 3 5 ज़ा 15, k ज़ा k²। ये दो ब्रैकेट सेम आ गए। तो हम क्या करेंगे, जो सेम ब्रैकेट है इसको 1 टाइम लिख देंगे, h प्लस 5k, और इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया, 2h माइनस 3k। आंसर h प्लस 5k 2h माइनस 3k।